हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं डिफ्यूज़न इंजीनियर्स का जो आईपीओ है वो जिसकी डेट थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अप्लाई करने की डेट कंप्लीट हो गई है। अब उसकी लिस्टिंग की और अलॉटमेंट की डेट आ गई है। तो कौन सी साइड पे अलॉटमेंट आने वाला है और इसकी लिस्टिंग कब है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है और टोटल कितना गुना ये भरा और हमको कितना परसेंट मिलने का चांस है यदि हमने स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या रिटेल में अप्लाई किया है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपने कंपनी के बारे में तो जान ही लिया होगा, उसके बाद ही अप्लाई किया होगा। डिफ्यूज़न इंजीनियरिंग जो नाम से ही पता है, इंजीनियर सेक्टर की कंपनी है। वेल्डिंग, कटिंग वगैरह के इक्विपमेंट बनाती है और हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, उनकी सप्लाई भी करती है, उनकी रिपेयर भी करती है, जो कि कोर इंडस्ट्री में काम आते हैं, जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग। इनके कस्टमर भी काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको पता ही है, दिखाया गया था, जैसे कि टाटा स्टील हो गया और चीनी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीमेंट में अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों का नाम है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने चर्चा कर ली थी अप्लाई करने से पहले ही। अब बात कर लेते हैं कि इनके जो प्रमोटर हैं, यानी कि प्रशांत गर्ग और नितिन गर्ग इनके प्रमोटर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ग फैमिली इनकी पूरी प्रमोटर यहाँ पर होल्डिंग रखती है। अब बात कर लेते हैं, 159 रुपये से 168 रुपये का शेयर बैंड रखा गया था। लगभग शेयर फुल्ली जो है ये आईपीओ फुल्ली भर गया है, तो इसका जो शेयर का अलॉटमेंट है वो ऊपरी बैंड पे ही होने वाला है, मतलब 168 रुपये पे ही आपको मिलेगा। 159 यानी 159 रुपये पे शेयर यहाँ पर अलॉट नहीं किए जाएंगे। 88 शेयर का लॉट है। 158 करोड़ रुपए का ये इशू था पूरा का पूरा, और फ्रेश इशू इसको आप बोल सकते हैं, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है ये। इसकी अगर बात करें डेट की, तो यहाँ पर 26 से 28 तारीख, 26 27 को 2 दिन यहाँ पर ओपन रहा था। 28 29 2 दिन यहाँ पर हॉलीडे थे, मतलब बैंक यहाँ पर छुट्टी थी सैटरडे और संडे की। उसके बाद 30 तारीख को यहाँ पर इस आईपीओ में फिर से आप अप्लाई कर सकते थे। 3 दिन का आपको यानी कि टाइम मिला था। अलॉटमेंट इसका 1 तारीख को यानी कल की डेट में अलॉटमेंट आने वाला है, और 3 तारीख को पैसा रिफंड आ जाएगा जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 तारीख को यहाँ पर गांधी जयंती के कारण मार्केट में छुट्टी रहेगी। और 3 तारीख को ये क्रेडिट शेयर भी हो जाएंगे, जिसको भी शेयर मिल जाएंगे उनके डीमेट खाते में शेयर आ जाएंगे, जिनको भी यहाँ पर नहीं मिलेगा उनके पैसे रिफंड आ जाएंगे। और 4 तारीख को इस आईपीओ की यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी शेयर मार्केट में सुबह 10 बजे। अब रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं कि रिटेल वालों में अगर आपने अप्लाई किया है तो 1 लॉट से लेकर अगर 13 लॉट तक अप्लाई किया है तो आप रिटेल कैटेगरी के अंदर गिने जाएंगे, मतलब यानी कि लगभग 15,000 रुपये से लेकर और 2 लाख के अंदर में आपने पैसा लगाया है तो आप रिटेल कैटेगरी में हैं। 2 लाख से ऊपर यानी कि 14 लॉट से 67 लाख, 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे आपने पैसा लगाया है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। बिग एचएनआई यानी 10 लाख रुपए से ऊपर आपने पैसा लगाया है तो आप बिग एचएनआई में यहाँ पर गिने जाएंगे। बिग एचएनआई वालों को यहाँ पर 68 लॉट लेनी थी। तो अब बात करते हैं कि ये आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ। तो अगर दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पर ये दूसरे दिन तक लगभग 27 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था टोटल, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर 114 गुना सब्सक्राइब आईपीओ होता हुआ लास्ट दिन नज़र आ रहा है, जिसमें से क्यूआईबीज़ ने लगभग 95 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। यहाँ पर ज़्यादा देखा जाए तो क्यूआईबीज़ ने ज़्यादा इंटरेस्ट इस आईपीओ में नहीं दिखाया है, क्योंकि क्यूआईबीज़ इससे भी ज़्यादा किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पर क्यूआईबीज़ ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर एनआईआईज ने पैसा लगा दिया 4,894 करोड़ रुपए, मतलब स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों को मिलाकर ही क्यूआईबीज़ से यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद रिटेल वालों ने लगभग 85 गुना आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, 4,709 करोड़ रुपये के लगभग लगाए। एम्प्लॉयज़ ने भी यहाँ पर 80 करोड़ रुपए के लगभग आईपीओ में पैसा लगाया, यानी 95 गुना ये आईपीओ एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं बिग एचएनआई में कितना मिलने का चांस है, यानी कि जिन्होंने 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाई है। स्मॉल एचएनआई जो कि 2 लाख से और 10 लाख के बीच वाले हैं। उसके बाद रिटेल कैटेगरी जो कि 15,000 रुपये से और 2 लाख के नीचे वाली कैटेगरी है। तो यहाँ पर बिग एचएनआईज में मिलने के चांस जो है वो 40 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर यानी कि एक अलॉटमेंट मिलने का चांस है। स्मॉल एचएनआई में 216 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर मिलने का चांस है। रिटेल कैटेगरी में 80 में से एक का यहाँ पर चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए तो बिग एचएनआई में सबसे कम कंपटीशन है,
उसके बाद रिटेल में यहाँ पर और स्मॉल HNIs में। अभी जितने भी IPO आ रहे हैं स्मॉल HNIs में हैवी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पहले रिटेल में हैवी कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन हो सकता है कि अब जनता के पास पैसा यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो स्मॉल HNIs में वो सब लगा रहे हैं 2-2 लाख की एप्लीकेशन, 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हैवी कंपटीशन आपको नज़र आ रहा है स्मॉल HNIs में। अब ये शेयर कहाँ पे लिस्ट होने वाला है, तो डिफ्यूज़न इंजीनियर IPO रजिस्ट्रार जो है इनका, वो बिग शेयर की वेबसाइट है। वैसे तो आपको क्रेडिट और डेबिट के मैसेज आ जाएंगे, क्रेडिट और डेबिट के मैसेज आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो आप बिग शेयर की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल में बिग शेयर लिखेंगे वैसे IPO अलॉटमेंट स्टेटस का एक यहाँ पर खुलेगा। इसको ओके जब करेंगे आप तो इस टाइप का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये बिग शेयर की वेबसाइट खुलेगी, सर्वर 1 2 3, किसी भी सर्वर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करके उसके बाद पैन नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ये अंक जो दिए गए हैं वो इस डिब्बे में भर के और सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको IPO अलॉट हुआ है कि नहीं। अब इसकी GMP की अगर हम बात करें तो 25 तारीख को इसकी GMP 80 रुपये पर शेयर की चल रही थी, यानी कि लगभग 50% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिखा रहा था। लगभग 7500 रुपये एक लॉट पे फ़ायदा दिखा रहा था। लेकिन इसकी GMP 90 रुपये गई, उसके बाद इसकी GMP 55 रुपये यानी कि 30% पे इसकी GMP आ गई, मतलब एक लॉट पे 4500 रुपये का प्रॉफिट। ये 27 तारीख की बात है। इसके बाद 28 तारीख को GMP में उछाल आया, फिर 29 तारीख को GMP डाउन गई, फिर अभी 30 तारीख को लगभग 60 रुपये की GMP इसकी दिखा रही है। तो हो सकता है जब ये IPO 4 तारीख को लगभग लिस्ट होगा तो इसकी GMP में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो 35% की GMP यहाँ पर आज की डेट में हमको दिखा रही है। 30% में अगर 4500 है तो 5000 रुपये के लगभग एक लॉट पे आज की डेट में हमको ये फ़ायदा दिखा रहा है। अब जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने लिया है, लिस्टिंग गेन वाले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले देख सकते हैं कंपनी भी अच्छी है और यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो इंजीनियर सेक्टर से है। यहाँ पर जल्दी से कॉम्पिटिटर यहाँ इनके खड़े नहीं होते हैं, लेकिन जितना भी फ्रेश इशू है उससे कोई डेप्थ नहीं चुकाएगी। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 10 से 20% इससे भी डाउन हो सकती है और इससे अप भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इंडस्ट्री जो है वो आने वाले समय में 8 से 9% के CAGR से ग्रो कर सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है।